हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन एंड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और हम लोग सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी व्हेन आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। मतलब कि जब आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा हो इनपुट आईजीएसटी से, तब हम लोग का जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, pass entries in the books of Krishnan of Bengaluru, Karnataka in the following cases. Number 1 is purchase goods from Priya of Chennai for rupees 1 lakh, IGST at the rate 18%. Number 2 is sold goods to Suman of Bengaluru for rupees 1,50,000, CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. Number 3 is sold goods to Nitin of Kerala for rupees 2,60,000, IGST at the rate 18%. Fourth transaction is purchased machinery for rupees 80,000 from Surya Limited against check, CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%. Fifth one is paid rent rupees 30,000 by check, CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. Sixth transaction is purchased goods from Mohan of Bengaluru for rupees 2 lakh, CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. Seventh transaction is paid insurance premium for rupees 10,000 by check, CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%. Eighth transaction is received commission rupees 20,000 by check, CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%. And the last one is payment made of balance amount of GST. अब हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शन को समझेंगे और क्या जर्नल एंट्रीज पास होगा वो देखेंगे। Our first transaction is purchase goods from Priya of Chennai for rupees 1 lakh, IGST at the rate 18%. तो इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमने गुड्स परचेस किया है प्रिया से जो कि चेन्नई की है और आईजीएसटी रेट क्या है 18%। तो इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या पास होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू प्रिया, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट और अमाउंट देखते हैं क्या क्या आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 1 लाख, इनपुट आईजीएसटी में आएगा 1 लाख का 18% दैट इज 18,000 और टू प्रिया में आ जाएगा 1 lakh plus 18,000 which is 1,18,000. Moving forward towards our next transaction which is sold goods to Suman of Bengaluru for rupees 1,50,000, CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है कि गुड्स सोल्ड हुआ है कहाँ, बेंगलुरु में ही, और CGST रेट क्या है 6% और SGST रेट है 6%। तो इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। Suman debit to sales account, to output CGST account, to output SGST account और नरेशन हो जाएगा being goods sold on credit। अब अमाउंट देख लेते हैं क्या क्या आएगा। Suman डेबिट में आएगा 1,68,000, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 1,50,000, आउटपुट CGST अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा 1,50,000 का 6% which is 9,000 and आउटपुट SGST अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा 1,50,000 का 6% which is 9,000. Moving forward towards the next transaction which is sold goods to Nitin of Kerala for rupees 2,60,000, IGST at the rate 18%. इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या समझ आ रहा है कि गुड्स बेचा गया है कहाँ, केरला विच इज आउटसाइड द स्टेट। तो ये क्या है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा देख लेते हैं। नितिन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब अमाउंट देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो नितिन डेबिट में आ जाएगा 3,06,800, टू सेल्स अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में 2,60,000 एंड आउटपुट जीएसटी में आएगा 2,60,000 का 18% विच इज 46,800. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन which is purchased machinery for rupees 80,000 from Surya Limited against check,
CGST@9% and SGST@9%। तो हम लोग जानते हैं जब कुछ मेंशन नहीं है कि किस स्टेट में बेचा गया है या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है या फिर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन मानते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट। तो इसमें कुछ बताया नहीं गया, यानी ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड। और अमाउंट देख लेते हैं क्या क्या आएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट में आएगा 80,000, इनपुट CGST में आएगा 80,000 का 9% विच इज 7,200, इनपुट SGST के डेबिट साइड में आएगा 80,000 का 9% विच इज 7,200, और बैंक अकाउंट में आ जाएगा 80,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 विच इज 94,400। अब देखते हैं हम लोग का अगला ट्रांजैक्शन, जो कि है पेड रेंट ₹30,000 बाय चेक, CGST@6% एंड SGST@6%। ये ट्रांजैक्शन भी विद इन द स्टेट है। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगा। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड। और देख लेते हैं अमाउंट क्या क्या होगा। रेंट अकाउंट डेबिट में आएगा 30,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट के साइड में आएगा 30,000 का 6% विच इज 1,800, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट में आएगा 30,000 का 6% विच इज 1,800, और बैंक अकाउंट के कॉलम में आ जाएगा 30,000 प्लस 1,800 प्लस 1,800 विच इज इक्वल टू 33,600। अब चलिए देखते हैं हम लोग का अगला ट्रांजैक्शन, जो कि है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ बेंगलुरु फॉर ₹2 लाख, CGST@6% एंड SGST@6%। ये भी हमारा इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, दैट इज ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब देख लेते हैं हम लोग इसका अमाउंट। परचेज अकाउंट में आ जाएगा 2 लाख, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 2 लाख का 6% विच इज 12,000, इनपुट SGST अकाउंट में आ जाएगा 2 लाख का 6% अगेन विच इज 12,000, और मोहन में आ जाएगा 2 लाख प्लस 12,000 विच इज 2,24,000। अब आता है हम लोग का अगला ट्रांजैक्शन, जो कि है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 बाय चेक, CGST@9% एंड SGST@9%। इसमें भी कुछ मेंशन नहीं है कि ये इंट्रास्टेट है या फिर इंटरस्टेट, तो ये क्या हो जाएगा इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट। तो इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं हम लोग का क्या होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब हम लोग अमाउंट देख लेते हैं क्या क्या आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में आएगा 10,000, इनपुट CGST में आएगा 10,000 का 9% विच इज 900, और इनपुट SGST में आ जाएगा 10,000 का 9% विच इज 900, और बैंक अकाउंट में आ जाएगा 10,000 प्लस 900 which is 11,800. Moving forward towards our next transaction, which is received commission ₹20,000 by check, CGST@9% and SGST@9%. ये ट्रांजैक्शन भी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, दैट इज ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, और इसमें क्या हुआ कमीशन मिला है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड, और अमाउंट क्या क्या आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 23,600, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 20,000, आउटपुट CGST अकाउंट में आएगा 20,000 का 9% विच इज 1,800, एंड आउटपुट SGST अकाउंट में आ जाएगा 20,000 का 9% विच इज 1,800। अब हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। उससे पहले हम लोग अपना सारा GST का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इनपुट IGST, आउटपुट IGST, इनपुट CGST, आउटपुट CGST, इनपुट SGST एंड आउटपुट SGST का। तो इनपुट IGST कितना है हमारा 18,000, देन आउटपुट IGST है 46,800, इनपुट CGST है ₹7,200 प्लस ₹1,800
plus rupees 12,000 plus rupees 900 which is equals to 21,900. Output CGST है rupees 9,000 plus rupees 1,800 which is 10,800. Input SGST है हमारा rupees 7,200 plus rupees 1,800 plus rupees 12,000 plus rupees 900 which is 21,900 और output SGST है rupees 9,000 plus rupees 1,800 which is equals to 10,800. तो हम लोग को इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग का आउटपुट IGST ज्यादा है इनपुट IGST से और इनपुट CGST एंड इनपुट SGST ज्यादा है आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट IGST और आउटपुट IGST को एडजस्ट करेंगे और जो हमारा आउटपुट IGST का अमाउंट बच जाएगा उसको इनपुट CGST और इनपुट SGST से एडजस्ट करेंगे। जब हमारा इनपुट CGST एंड इनपुट SGST का बैलेंस बच जाएगा आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST के साथ एडजस्ट करने के बाद, तो मतलब पहले हम लोग आउटपुट IGST और इनपुट IGST को एडजस्ट करेंगे, फिर हम लोग आउटपुट CGST आउटपुट SGST को एडजस्ट करेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST के साथ, फिर हम लोग आउटपुट IGST को एडजस्ट करेंगे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST के साथ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ GST। तो पहले एडजस्ट होगा हम लोग का IGST। तो आउटपुट IGST कितना था हमारा 46,800, उसमें से हम लोग लेस कर दिए इनपुट IGST जो कि था 18,000, तो हमारा बैलेंस बच गया 28,800। तो पहले हम लोग जर्नल देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो जर्नल होगा आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 18,000 टू इनपुट IGST अकाउंट 18,000। नरेशन होगा बीइंग IGST एडजस्टेड। अब हम लोग देख लेते हैं CGST और SGST का। तो हम लोग का इनपुट ज्यादा था, तो इनपुट कितना था दोनों में 21,900, उसमें से लेस कर देंगे हम लोग आउटपुट जो कि था 10,800 बोथ CGST एंड SGST। तो हम लोग का बैलेंस कितना बच गया 11,100 CGST में भी और SGST में भी। तो इसका पहले हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 10,800, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 10,800 टू इनपुट CGST अकाउंट 10,800 टू इनपुट SGST अकाउंट 10,800। नरेशन हो जाएगा बीइंग CGST एंड SGST एडजस्टेड। अब हम लोग का जो बैलेंस था आउटपुट IGST का उसमें से हम लोग इनपुट CGST और इनपुट SGST लेस कर देंगे। तो हम लोग का बैलेंस कितना था 28,800, उसमें से लेस करेंगे इनपुट CGST which was 11,100 एंड इनपुट SGST 11,100, तो हो गया 22,200। तो हम लोग का बैलेंस कितना बच गया 6,600 जो कि हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। तो जर्नल एंट्री होगा आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 28,800 टू इनपुट CGST अकाउंट 11,100 टू इनपुट SGST अकाउंट 11,100 टू बैंक अकाउंट 6,600 और नरेशन हो जाएगा बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट। अब हम लोग अपना सारा जर्नल्स और वर्किंग नोट साथ में देख लेते हैं। तो ये किसके बुक्स में हम लोग जर्नल बना रहे थे, कृष्णन के बुक्स में, तो हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ कृष्णन जर्नल। तो ये रहा हमारा सारा जर्नल एंट्रीज और जिस जर्नल के बाद में हमारा अमाउंट डिराइव हुआ था वर्किंग नोट से उसके बाद वर्किंग नोट का नंबर दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा सारा वर्किंग नोट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।